ओम शांति। आज हमने योग दिवस सेलिब्रेट किया और मैक्सिमम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से मनाया, अर्थात योगा किया। आज हमने भी कम से कम 1 घंटा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम ये सब किया। तो ये सब अब समय के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जितना समय बदल रहा है, खान पान बदल रहा है, खान पान में शक्ति कम है, केमिकल ज़्यादा है, तो ये सब शरीर को नुकसानकारी है। तो इसलिए जब हम कुछ भी इनटेक करते हैं तो उसमें केमिकल होते हैं, तो वो टॉक्सिन क्रिएट करते हैं शरीर में, और शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, डिफिशिएंसी होने की संभावना रहती है। लेकिन हमें क्या करना है कि रोज़ आधा घंटा प्राणायाम और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे हमारे शरीर के ब्लॉकेज भी खुल जाएंगे। और कोई ऐसी डेफिशिएंसी है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो भी शरीर में अच्छे से घुलकर वो डाइजेस्ट हो जाएगी, और उससे कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में होने जा रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि प्राणायाम हमारी पूरी नसों को शुद्ध करता है, हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाता है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारे जो भी जॉइंट्स हैं उनमें जो टॉक्सिन्स है उनको रिलीज़ करता है, ब्लॉकेज को खोलता है। तो कम से कम हम 3-4 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, 3-4 अच्छे प्राणायाम, जैसे लोम विलोम, कपाल भाती और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो 4-5 हम करें, तो इससे निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाएगा और स्वस्थ बन जाएगा। इस समय कोई सबसे बड़ी पूंजी है तो क्या है? एक स्वस्थ जीवन। और हम बाबा के बच्चे तभी अच्छे से पुरुषार्थ कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तो उतना ही अच्छा हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, समय से सब कर पाएंगे और एंजॉय कर सकेंगे। तो ये हुई हमारी योग की, जो फिजिकल योग है उसकी बात, कि आज ये संकल्प कर लो कम से कम आधा घंटा हमें ये शारीरिक योग के लिए भी समय निकालना है। तभी हम व्याधियों से दूर रहेंगे, खुश रहेंगे। बहुत सारी शारीरिक चीज़ें जो आज हम देखते हैं, चाहे बीमारियों के रूप में, चाहे तनाव के रूप में, उन सब से हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी बात, योग का मतलब एक और भी है, वो है सत्यता से जुड़ना। तो हम अपनी सत्यता से जुड़े रहें, उसमें जिएं, क्योंकि जो आनंद है, जो सच्ची सुख शांति की अनुभूति है, वो सिर्फ योगी बनने में है। योगी सदैव सत्यता में जीता है, सत्यता से जुड़ा रहता है। और सत्यता क्या है? कि सब कुछ टेम्परेरी है, नश्वर है, लेकिन एक मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा अनादि अविनाशी, जिसकी मैं हूँ, उसकी सत्यता को जानना, उसे याद करना, उससे जुड़ना, उससे संबंध जोड़ना, और अपने स्वरूप को जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और इस शरीर में विराजमान हूँ, अपने स्वरूप का दर्शन करना, उसे अनुभव करना। तो मुझ आत्मा ने न जाने इस तरह के कितने शरीर धारण किए, इस विश्व रंगमंच पर पाठ बजाया, और मैं आत्मा अनादि अविनाशी हूँ, गुणों का, शक्तियों का भंडार हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है जिसे मैंने थोड़ी देर के लिए पहना है। इस शरीर और इस शरीर के साथ इस पंचभूतों की दुनिया में जो कुछ भी जुड़ा है, मुझसे रिलेटेड है, संबंधित है, वो सब कुछ नश्वर है, अल्पकालीन है, आज है कल नहीं होगा। तो इस सत्यता के साथ, अपने आत्मिक जागृति के साथ जिए तो पूरा जीवन बदल जाएगा। और परमात्मा पिता को, उसे याद करें जिसने हमें ये ज्ञान दिया,
टीचर के रूप में, जिसने हमें पालना दी बाप बनकर, जो हम रूहों का पिता है, अब्बा है, और सतगुरु बनकर जो हमें वरदान दे रहा है, इतनी शक्ति दे रहा है कि हम योगी बन सकें, इस ज्ञान को धारण कर सकें और फिर हमें वो सबसे मुक्त करा के, हमें विकारों से, कमी कमजोरियों से मुक्त करके अपने साथ परम धाम ले जाएगा। तो इतना बड़ा उपकार, इस सृष्टि को, इस दलदल को खत्म करके, दुखों परेशानियों से सबको छुड़ाकर, विकारों से मुक्त करा के सबको मुक्ति में ले जाएगा, शिवालय में ले जाएगा। और फिर जिन जिन आत्माओं ने अभी श्रेष्ठ योगी जीवन का पुरुषार्थ किया, उन्हें वो सतयुग बहिष्ठ स्वर्ग का गिफ्ट देगा, जिसमें कोई कमी नहीं होगी, चारों तरफ भरपूरता, आनंद, सुख के भंडारे हर कदम पर हमें अनुभव होंगे। तो ऐसी दुनिया में हम बच्चों को बाबा इनाम के रूप में देगा। तो इसलिए हमें सत्यता में जीना है, योगी बनना है, और रोज, सिर्फ 21 जून को नहीं, लेकिन रोज आधा घंटा कोई ना कोई एक्सरसाइज, प्राणायाम, फिजिकल योगा जरूर करना है। ये आज से संकल्प कर लो, दृढ़ संकल्प। ओम शांति।